इतनी ज़िंदगी में तो मैंने ये सीख लिया है कि आप कितने भी मजबूत हो, अगर कोई व्यक्ति आपको तोड़ने वाला है ना, तो अंदर से आप टूट ही जाएंगे। मजबूती मायने नहीं रखती है। हाँ, अगर आप भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो एक बात मान लीजिए कि भगवान तो आपका सुनता है। ये तो एकदम 100% रियलिटी है। बीच में आप लोगों को बताऊंगी कि सच में अगर आप परेशान हैं तो अंतिम भरोसा भगवान पर ही करिए, क्योंकि वही हैं जो आपके भरोसे में खरे उतर सकते हैं। इंसानों पर आप भरोसा करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई भी रिश्ता आपका उतना सगा नहीं है जितना भगवान है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अपने स्किन का केयर कर रही हूँ। आप सभी से मैंने कहा था कि ब्लॉग में शायद न डालूँ, लेकिन कुछ ही लोग सही मुझसे जुड़े हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। उनकी लाइफ में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, शायद मुझे देख के वो कुछ चेंज होती हैं महिलाएं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो क्यों ब्लॉग मैंने छोड़ना चाहा वो भी, और क्यों मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया ये भी सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप सब पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लिपस्टिक विस्टिक लगा लूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, साड़ी पहनने में ना बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन साड़ी पता नहीं क्यों अच्छी ही इतनी लगती है कि पहन लो तो लगता है हाँ हम एक भारतीय महिला हैं। अच्छा लगता है देखने में भी और फील करने में भी अच्छा लगता है। और साड़ी पहन के ना आप कहीं भी चले जाओ, फंक्शन में, पूजा में, कहीं भी, मतलब हर जगह साड़ी एडजस्ट हो जाती। और कोई कपड़ा आप पहनोगे तो जगह के हिसाब से पहनना पड़ेगा आपको, लेकिन साड़ी ही एक ऐसा ड्रेस है कि आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, हर जगह ये फिट बैठेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो खासियत होती है साड़ी में। तो यहाँ पे देखिए, बाल में मैं लगा लूँगी बक्कल, धीरे धीरे मेरे बाल सूखते रहेंगे और फिर करूँगी पूजा पाठ। भगवान की पूजा भी बाकी है, संडे का दिन है तो काम भी बहुत सारा है। अभी तक नाश्ता भी नहीं बना हुआ है, तो बहुत सारे काम हैं। देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है। अभी गर्मी के मौसम में ना 8 बजे से ही इतनी तेज़ धूप होती है कि लगता है कि बाहर निकलो ही ना, लेकिन कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। जिनके नीचे धूप ना आती होगी उन्हें छत जाना पड़ता होगा, मतलब धूप में जाना ही पड़ेगा, आप कितना भी सुबह से काम कर लो। यहाँ पे देखिए, खुशी को बोले बेटा अब नहा लो, संडे का दिन है। तो ये लोग ना बहुत लेट कर देते हैं नहाने में, तो इन्हीं को कह रहे थे कि सब लोग इकट्ठे नहा लो, मैं पूजा कर लूँ, फिर मैं कुछ नाश्ता बनाऊँ। तो यही इसको सिखा रही हूँ, देखो क्या करती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है मैं इतना हंस क्यों रही हूँ? क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया था कि अभी मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी। बिना ब्लॉग डाले तो भाई मुझे चैन ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं अपने ब्लॉग की वजह से कमाए हैं। जो भी मुझे छोटी मोटी पहचान मिली है मेरे ब्लॉग की वजह से मिली है। तो मैं ब्लॉग तो नहीं छोड़ सकती यार, सच में, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ये जो ब्लॉग है वो मेरी पहचान है। मैंने यहीं से अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी थी, तो इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसे मैं कंटिन्यू करूँगी और आप सब मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अभी तो फ़िलहाल देखिए पूजा पाठ करने जा रही हूँ, नहाई हूँ, पूजा में लग गई थी। सोचा आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूँ कि भाई मैं ब्लॉग नहीं छोड़ सकती। 5-6 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ यार, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। तो ब्लॉग बनेगा और आप लोग देखिएगा। चलिए फिलहाल पूजा करते हैं, आप सब बने रहिए, देखते रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान की पूजा पाठ फ्रेंड्स खूब करिए, इतना करिए कि आपके मन को ना शांति मिल सके कि हाँ हमने पूजा की है, हमने प्रार्थना कर दी है, अब भगवान सब कुछ देख लेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों का काम छोड़िए, अपने पति का काम छोड़िए, सारा कुछ करते रहिए, लेकिन एक चीज़ अपने मन में बिठा लीजिए कि भगवान के अलावा कोई आपका सच्चा हितैषी नहीं है। तो यहाँ देखिए, पूजा पाठ में मैं लग गई हूँ भगवान जी की। यहाँ पे मैं अच्छे से नहला दूँगी, दीप जला दूँगी और फूल वगैरह जो थोड़े बहुत मिले हैं उनको भी चढ़ा दूँगी। गर्मी का मौसम है तो फूल थोड़े बहुत मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। ठंडी के मौसम में फूल बहुत मिलते थे। ये देखिए फाइनली पूजा हो गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं
पूजा हो गई, मन को शांति मिली। आज है संडे, तो चलिए अब चलते हैं, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तल ली है और चटनी बना लूँगी टमाटर की। अभी मेरे घर में ही टमाटर हो रहे हैं, तो घर के टमाटर जो है ना, खाद वाद पड़ती नहीं तो एकदम मुलायम होते। हाथ से ऐसे कूच दोगे और नमक, काला नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़े से सरसों के तेल, ये सारी चीज़ें डाल दोगे ना, बहुत स्वाद आता है। तो पूड़ी और चटनी ही सुबह सुबह संडे के दिन खाने वाले हम लोग। काफ़ी दिन बाद आज मैं पूड़ी बना रही हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट था, साधना दी, आप कहते हो भगवान पे भरोसा करो, लेकिन हम भरोसा कितना करें, कभी कभी हम बिल्कुल सही होते हैं और हमारी सासू माँ कोई न कोई नुक्स निकालती रहती हैं कि आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। एक एक बात हमारे हस्बैंड से बताती हैं, फिर वो हमसे लड़ते हैं और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। हम करें तो क्या करें। तो डियर, एक बात आपको मैं सही सही बोलना चाहती हूँ, कुछ चीज़ों का ना जवाब भगवान ही दे पाता है, हम आप नहीं दे पाते हैं। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए। यहाँ देखिए चटनी पूड़ी मेरी रेडी है, जा रही हूँ खाने। अगर आप 100% किसी चीज़ में सही हैं तो कहाँ तक सफाई देंगी, कहाँ तक लड़ेंगी। ये ऐसी दुनिया है कि आपको हर बात पे दबा देगी, आप कितने भी सही हो। तो आप कुछ मत करिए, भगवान की राह देखिए। अगर आप सही हैं तो आपके हित में ही फैसला भगवान देंगे। उनका जजमेंट बहुत अच्छा होता है, उन सब का हिसाब होगा जो आपको आज रुला रहे हैं। देखिए नाश्ता वास्ता हो गया, कुछ देर दुकान में बैठना है। हस्बैंड जी नहाने गए हैं, संडे का दिन है आज, तो वो आ जाए नहा के, उसके बाद फिर चलें किचन में। आम वाली दाल बनाऊँगी, चावल, बस गर्मी के मौसम में। चलिए, और गेहूँ भी आ गया, ये देखिए ऐसे रखा है, इसको भी व्यवस्थित रखना है, बहुत सारा काम है। देखिए काफ़ी देर तक दुकान में बैठी थी, ये आ गए हैं तो ये बैठे हैं। अब यहाँ पे मैं आम छील रही हूँ, कच्चे आम दाल में डालने के लिए। गर्मी के मौसम में ना अभी आम का सीज़न आ गया है, दाल ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। मैं तो ज़्यादा खाती हूँ, मुझे पसंद आती है आम वाली दाल, तो वही छील के दाल और चावल बनाऊँगी अभी दोपहर में। 50 रुपए का 7 आम मिला। हम लोग के खेत भी है, बगीचा भी है, लेकिन कोई आम लेने जाते नहीं, इसलिए हमें खरीद के खाना पड़ता है। ये तो कुछ हाल। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है ना, तो उसे इस्तेमाल करिए, क्योंकि सारे लोग तो खाते ही हैं, आप भी खाइए। अब हमारे घर के लोग नहीं जाते तो क्या कर सकते हैं। आम का था मेरा फेवरेट। दाल को अच्छे से मैंने धुल लिया है, हल्दी नमक डाल के चढ़ा दूंगी, दाल पक जाएगी। उसके बाद चावल बनाऊंगी। फिर सीधे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ यहाँ शाम के टाइम में। साड़ी मैंने उतार दी है, मैक्सी डाली हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, तो साड़ी उतनी देर तक पहनने में दिक्कत होती है। वैसे भी गर्मी के मौसम में लगता है कितने हल्के कपड़े हम पहन लें। तो मैंने बताया था ना कि गेहूँ रखा हुआ है, तो वही सब मैंने उसे खाली कर लिया है और बोरियों को फोल्ड करके रख दूँगी। अब धीरे धीरे धुलूँगी। मौसम भी पता नहीं कैसा हो रहा है अभी, कभी आंधी आती है, कभी बारिश होने लगती है, तो गेहूं अभी धुलना सेफ़ नहीं है। सोच रही हूँ 2-4 दिन में मौसम को अच्छे से देख के तो धुलूँगी, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ये तो हुई गेहूं की बात, इसी से रिलेटेड एक बात मुझे याद आ गई। कभी कभी ना कुछ चीज़ों का एक समय होता है, तो जब भी आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हो ना, परेशान हो, तो इतना ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना, तो आपके साथ इंसाफ एक दिन ज़रूर होगा। टाइम होता है हर चीज़ का। आज अगर आप चाहोगे कि आज किसी से आप बदला ले लो, आप किसी का नुकसान कर दो, उसने आपका नुकसान करा है, तब कुछ नहीं होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आओगे, लेकिन किसी और को कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं करा है, तो एक दिन वो टाइम आएगा जब भगवान सच में आपके हित में फैसला करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि हर चीज़ का टाइम आता है। टाइम से पहले कुछ चीज़ मत मांगिए भगवान से, जब टाइम आएगा वो खुद दे देंगे। वेट करिए। यहाँ पे देखिए, सुबह से आज बिस्तर अच्छे से लगा नहीं था, तो बिस्तर मैंने अच्छे से लगा लिया है। चादर साफ़ वाला बिछा दी हूँ और गंदा वाला निकाल ली हूँ। कल मंडे के दिन मैं चादर वगैरह धुलूँगी, भिगो के रख दूँगी। ये देखिए मेरा बिस्तर अच्छे से लग गया है।
और बिस्तर लग जाता है ना तो लगता है हमारा ये बेडरूम है। भले वो रूम बहुत 5 स्टार जैसा ना हो, बट जहाँ हम सोते हैं हमारे लिए वो अच्छा ही होता है। यहाँ देखिए कितने निशान बन गए हैं। मेरा रूम ना भी पुताई करने के लिए रेडी है। देखो अगले साल दीपावली तक मैं पूरा घर पुतवाऊंगी। 3-4 साल हो गए मुझे पुतवाए हुए, तो अजीब लग रहा है थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड्स, कल तक का ब्लॉग था ये। अभी अगला दिन है, आज मंडे है। मंडे के दिन अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हुई हूँ। अब जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी करने और ब्लॉग का एंड भी करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट भी करिए। कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं ब्लॉग, मुझे पता है, उनको मेरे ब्लॉग का वेट रहता है, इसीलिए तो मैंने फिर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, मान लो 300-400-500 लोग देखते हो, अगर सारे लोग कमेंट करने लगो तो क्या दिक्कत है। मान लो वो लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, वो लोग कमेंट नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद हम कमेंट कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग नॉर्मली बाहरी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको तो कमेंट करना चाहिए ना। तो प्लीज कमेंट जरूर करा करिए। और चलिए ब्लॉग कहीं भी करती हूँ एंड, क्योंकि लगी हुई है भूख। खड़ी मूंग और चना भिगो के मैंने रखा है, बच्चे वही खा के आज स्कूल गए हैं, मैं भी वही जा रही हूँ खाने। ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।